हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आज हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पे हमारी मीटिंग है। तो वो अगर मीटिंग सक्सेसफुल जाती है तो हम आपको एक अच्छी न्यूज़ देंगे, है ना। बताएंगे कि कौन सी मीटिंग थी। पहले मीटिंग कर लें, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है, मतलब क्या है जो हमने करना है, जो हमारे को मौका मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक। तो अभी मैं तैयार होके निकल रहा हूँ। 9:15 हो गए हैं, 10 बजे पहुंचना है सेक्टर 17 में। ओके, तो जल्दी से तैयार होके जल्दी से निकलते हैं भाई। शूज वगैरह साफ कर ले। धोने वाले पड़े हैं। तो ऐसे कभी मीटिंग में जाते हो, किसी के मिलने बातचीत करने, थोड़े अच्छे बन के जाना चाहिए, जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है आपके काम पर। ये नहीं है कि कपड़े नए लो, ये लो, बस जो भी हो अच्छा हो, साफ सुथरा हो, डिसिप्लिन में हो, ठीक है। तो अभी हम आकर आपको रूम भी दिखाते हैं अच्छे से सेट करके, कि ये भी नहीं हमने दिखाया अभी तक, तो है ना। तो गाइस, गाड़ी हमें धोखा दे गई है, पता नहीं क्या हो गया, लाइट ही नहीं आ रही थी। तो अभी हम ऑटो से जा रहे हैं सेक्टर 17 में। ओके, वहाँ पे हमारी मीटिंग है। सो गाइस, ਆਪਾਂ पहुँच गया सैक्टर 17। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो कि दसिए हूँ। जिदे नाल मिल के मैं मीटिंग करनी हो बंदा आंदा है। इन्हों भी मिल जाता है रोटी, आप एवं टेंशन नहीं है। सो गाइस, मीटिंग हो चुकी है, तो बट अजे मतलब डिसाइड ही किया कि करना की आ। इन्होंने मैं हुण थोड़ा बजट बना के दसना है। पहले तो देखो आप बाहर आ गए हैं, तो मैं पैदल जा रहा अज मैं पैदल जा रहा। पास में ही था घर, बिल्कुल पास, मतलब ज़्यादा भी नहीं पास में है, थोड़ा पास में ही है। थोड़ा 1-2 किलोमीटर मेरे को चलना पड़ेगा, तो मैं चल के जाऊँगा। सही है, ठंड है, चल सकते हैं हम, है ना। तो पहुंच के फिर बताते हैं आपको क्या फाइनल होता है। ओके, 12 बज गया, तो ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है वीरे। तुसीं मौसम तो देख ही सकते हो भाई। अज इदा ही आए सी बाहर पूरे जेंटलमैन बन के। सो गाइस, ये वीडियो इस मीटिंग के 2 दिन बाद की है। तो जैसे कि मैं गया, मीटिंग करके आया, ठीक है, उन्होंने बोला कि आपका ये काम है। तो काम क्या था, पहले मैं काम बता देता हूँ। काम क्या था? काम था एक टैब्ल्यू तैयार करना था। टैब्ल्यू आप शायद समझते होंगे, जो 26 जनवरी में जो झांकियाँ वगैरह निकलती है ना, जो होता है परेड होती है ना, जो दिल्ली में होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो चंडीगढ़ में भी होती है। तो उसकी झांकियाँ निकलती है, झांकियाँ, ठीक है। दृश्य मतलब एक ट्रक पे आपका सेट बनाया जाता है पूरा, कि ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेके ये सेट बनाना है, ठीक है। तो वो बनाया जाता है। तो वो क्या है, जो बंदा था बीच में था, जुगाड़ू था, जिसका मैंने अभी वो मतलब उसका मेरे को स्कीम समझ आ गई कि उसने क्या जुगाड़ लगाया है। वो मेरे को उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके हमने जाना है।
आपको मैं शुरू से बताता हूँ। तो मेरे को आगे कहीं से तो मेरे को कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके काम करना है, क्या कर सकते हो? मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले कि ऐसे करके मीटिंग है 17 सेक्टर में, हम जाएंगे, किसी ऑफिसर ने मतलब ये करवाना है काम। ठीक है, होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हर चीज बनती है। बोले कि किसी ऑफिसर ने करवाना है काम, तो उससे हमने मिलना है, तो उससे मीटिंग करनी है। मैं क्या ठीक है भाई, हाँ मीटिंग तो चलती है, मतलब मीटिंग तो करनी पड़ती है। तो मैं 17 सेक्टर में मीटिंग थी, 17 सेक्टर में, क्योंकि सारे जो ऑफिस है वो 17 सेक्टर में ही है, अच्छे अच्छे बंदों के, अच्छे अच्छे अफसरों के। ठीक है, तो 17 सेक्टर में गए, वहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे मेरे से मतलब आइडिया लिए गए कि कैसे कैसे ऐसे भी कर सकते हैं हम ऐसे भी कर सकते हैं, और आइडिया लिए। ठीक है, मीटिंग डन हुई, फिर मेरे से बजट पूछा गया। तो मैंने मतलब वहाँ पे अभी नहीं बताया, बजट नहीं बताया था। मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा अपनी टीम से बात, जहाँ अपने जो साथ में बंदे ने काम करना है उससे बात करके अपना सारा बजट आपको थोड़े टाइम में बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे किया, बता दिया। तो उसके बाद मैं घर आया, जैसे वो मीटिंग करके मैं घर आया। घर आके मैंने एक और लड़का था, उससे बातचीत की कि कितना बजट आ सकता है हमारा, ऐसे ऐसे काम करना है। उसने बोला इतना। ठीक है, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई इतना बजट आएगा, इतना काम का है। ठीक है, तो इतना हमारा पैसा लगेगा। तो बोला कि ठीक है। जो बीच में बचौलिया था ना, मतलब जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ था, तो बोला ठीक है। बोला कि मेरे को मैसेज कर दो, मैं सच बताऊंगा। बोला कि मेरे को मैसेज कर दो और ऐसे ऐसे लिख के, ठीक है, कि मैं आगे फॉरवर्ड करना है मैसेज, आगे ऑफिसर को दिखाना है कि उन्होंने इतना बजट लिया है, मतलब मांगा है, इतना पैसा मांगा है, ताकि मैं आगे वो परमिशन मेरे को दे दे और मैं आपको एडवांस में दे दूं पैसा। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो मैंने कर दिया, ऐसे लिख के कर दिया कि सर हमारा बजट इतना बना है, तो आप हमारे को इतने % पहले देंगे, तो उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद करके मैं शांत में कहा चलो अब बताएंगे, देखते हैं जब एडवांस आएगा तभी हम काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बड़ा धोखा खा चुका हूँ, बहुत बड़ा झटका खा चुका हूँ एक काम में। वो अभी किसी को नहीं बताया मैंने। ठीक है, वो भी थोड़े टाइम में बता देंगे हम। तो क्या है कि हमने उनको मैसेज कर दिया, मैसेज करके छोड़ दिया। अब 2 दिन ऊपर हो गए, कोई मैसेज नहीं। 26 जनवरी को वो टैब्ल्यू बनना था, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मेरे को थोड़ा समझ आया कि उसने स्कीम क्या लगाई है। उसको आइडिया की जरूरत थी। ठीक है, उसको पैसे के आइडिया की जरूरत थी। नंबर 1 पे एक ऑफिसर को आइडिया की जरूरत थी, वो ले गया, ऑफिसर से डिस्कशन कराई, चलो आइडिया काफी क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद उसने मेरे से मैसेज करवा लिया कि इतने पैसे, आप इतना बजट है आपका, आप मेरे को लिख के दे दो, मैं आगे ऑफिसर को सेंड करता हूँ। तो क्या है, वो मैसेज करके ऑफिसर को सेंड कर देगा और उसके पैसे वो अलग से लेगा। पहले उसके पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको बीच में ही सारा करना पड़ना था। उसको 3D आर्ट भी, मतलब आर्ट का भी करना पड़ना था, उसको फ्लेक्स का भी करना पड़ा था एक बजट के बीच। ठीक है, एक 2-3 3D मॉडल, एक गांधी जी का बुत बनाना था थर्माकोल में, गांधी जी, और एक लेडी बनानी थी, वो कूड़ा डालती हुई डस्टबिनों में, स्वच्छ भारत उनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हमने बनानी थी, जिसका पैसा उसको अलग से शायद नहीं मिलना था, शायद वो ज्यादा कमाना चाहता था, तो इसलिए हमारे पैसे उसने अलग लिए होंगे और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका अलग लिया होगा। वो जुगाड़ू बंदा था। ठीक है, मतलब कि उसने धोखा करा है, यूज किया है बिना बताए। अगर कोई बिना बताए है ना करे तो वो धोखा ही होता है, तो उसने धोखा किया है हमारे साथ। तो ऐसे बंदों से थोड़ा बच कर रहे, जो बीच में बिचौलिए होती है ना, तो फ्री में एडवाइस सलाह भी ना दें। अब मैं गया, वहां पे गया, देखो अगर गाड़ी पे जाता तो शायद ज्यादा खर्चा था। देखो होता नहीं कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। उस दिन मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई,
ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, मतलब लाइटें ही नहीं आ रही थी उसमें, तो मैं ऑटो से चला गया। पैसा कम लगा, शायद मेरा गाड़ी से ज़्यादा तो पैसा ज़्यादा लगता, वहाँ पे जाता, पार्किंग फीस, फिर डीजल वगैरह भी डलवाता थोड़ा बहुत, ये वो, ठीक है, बचा लिया। भगवान को पहले ही पता था, मतलब नेचर को पहले ही पता होता है क्या चीज़ ठीक है तेरे लिए, क्या चीज़ नहीं ठीक है। मैं ऑटो से गया, आता हुआ वापस मैं फ्री में ही आ गया, ठीक है। क्योंकि उस बंदे ने, फिर मैंने आते आते उससे बातें भी करी थोड़ी बहुत ही बंदे से, कि आप बेसिकली क्या करते हो। बोला कि कुछ भी कर लेते हैं, हम जुगाड़ू हैं। उस टाइम तो नहीं समझ आया कि जुगाड़ू, चल वैसे ही कह रहा है, पर अब समझ आ गया कि जुगाड़ू क्या है, क्यों बोल रहा था जुगाड़ू। वो जुगाड़ लगा के गया है इस चीज़ का हमारे साथ, एक मतलब हमारा यूज़ किया, हमारे से आइडिया निकलवाया, और पैसे का एक मतलब पैसे का आइडिया भी निकलवा लिया कि इतना पैसा आएगा, और उनको कर दिया। उनके ऑफिसर के भला को मैंने किया होगा, ठीक है, पर किया उसने खुद ही है। खुद ही वो बोलता था कि हम मॉडल भी बना लेते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है अभी बनाने का, तो इसीलिए आप लोगों से करवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड भी चलते हैं शहरों में, बड़े शहरों में, तो थोड़ा बचिए, ठीक है। इसलिए मेरा बताने का यही था कि आगे और किसी के साथ भी हो, और किसी आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रहें, जल्दी आइडिया मत दें। मैंने ये निर्णय लिया है कि जल्दी ये किसी को आइडिया मत दो, ठीक है, बस। क्योंकि आइडिया भी हर चीज़ होती है। मैंने उनको 3 आइडिया बताए थे। अब देखते हैं, 26 जनवरी आने वाली है, कितना हो गया आज, 24 है, 2 दिन बाद तो वो परेड, मतलब कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा वो ट्रक, तो हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, है ना, कि क्या हुआ है। फिर पक्का बैच लग जाएगा उसके कि हाँ ये बंदा फ्रॉड था, कि ये मतलब ऐसे करता है, धोखाधड़ी करता है, ठीक है, तो हम दिखाएंगे। सो अब एक पहले मेरे साथ एक और फ्रॉड नहीं कह लो, वो गलतफहमी हुई है, जो एडवांस लेने का मैंने होता है ना कि गलती की कि एडवांस नहीं लिया। वो था पहले, बहुत टाइम पहले, जो पहले की वीडियोस देखते हैं मेरी, बहुत टाइम पहले मैं एक घर से आया था, तो एक वाटिका में वहाँ पे नर्सरी होती है ना, नर्सरी फूलों वाली, पेड़ पौधों वाली, तो उसमें काम किया था एक मैंने। आप कईयों को याद होगा जो मेरे पहले के वीडियोस देखते हैं, ठीक है। नर्सरी में काम किया था, तो मैंने अपना बजट बताया था उनको 20,000, ठीक है, लिख के बताया था ना, लिख के मैंने फोटो खींच के सेंड किया था कि 20,000 का बजट है इसका बनने का। तो अब काम कुम हो गया, चलो मैं क्या एडवांस लिए नहीं मैंने, ठीक है, एडवांस में चलो दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, होंगे अच्छे थे, चलो खाना खुना खिला देते थे, ये वो कुछ ले आते थे मेरे लिए। मैं कहा यार बंदे अच्छे हैं, पैसा कहाँ मारेंगे, पैसा क्यों मारेंगे, इतना फिक्र करते हैं, रोटी ले आए, ये ले आए, कभी कुछ खा, कोई कुछ। मैं कहा यार मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, इतने अच्छे हैं तो पैसे थोड़ी मारेंगे। तो क्या बोले, जब लास्ट डे था तो उस दिन मैंने मतलब कि बोला कि ऐसे कोई बात हो रही थी, तो पैसे की बात निकल आई। बोले कि मैंने आपको 2,000 रुपया देना था ना, तो मैं आपको 2500 दे दूंगी। मेरे भाई ठंडा पड़ गया एकदम, भाई ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं मैम, कहाँ 20,000 और कहाँ 2,000, कोई मेल ही नहीं बन रहा। ये तो मतलब शॉक्ड, एकदम शॉक्ड ਹੁੰਦਾ है कि हुण मैं की कहां, हुण मैं क्या बोलूं मैं इस बात पे। मैं कहा मैम एक बारी मैसेज चेक करो दोबारा, देखा 20,000 सच में, फिर वो शौक होगी। ये देखो, ये है हमारे इंडिया वालों की, नहीं, इंडिया में अच्छे भी लोग हैं, हमारे जो इस एरिया में ना, पंजाब साइड जैसे मोहाली हो गया, तो कई लोग हैं पढ़े लिखे भी, ठीक है। तो सोच 2,000, मैं क्या मैम आपने 2,000 कैसे सोच लिया, और इतने बड़े काम का 10 फीट लंबा बोर्ड है आपका, उसमें एनेमल में काम कर रहे हैं, आपने 2,000 कहती आप जितने दिन लगाए हो ना, इतने दिन लगते ही नहीं है,
मैं क्या दिन के तो मैं पैसे ही नहीं ले रहा मैम। फिर मैं भी सीधा हो गया, मैं दिन के तो मैं पैसा ही नहीं ले रहा, दिन आप क्यों ले रहे हो, मैं भले महीना लगाऊं। ठीक है, मतलब कि सोच देखो, दिहाड़ी दे रहे हो आप हमें, आर्टिस्ट हैं यार, काम किया है, ठीक है, इतनी मेहनत की है, तो मैंने 20,000 अगर मांगा है तो उतनी मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ, उतने अच्छे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो लेकिन नहीं नहीं, अच्छा इतना इतना टाइम नहीं, फिर कमियां लोगों को दिख जाती है जब पैसा ज्यादा, फिर कमियां दिखने लगे। नहीं इतना, ये तो 2 दिन का काम था। मैं क्या कर लेते फिर आप, 2 दिन का काम था तो मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं क्या, हाँ दिख रहा है मेरे को आप आर्टिस्ट हो, तभी तो आप मतलब इतना आर्टिस्ट का आप इतना मूल्य पा रहे हो आप, कि 2,000 रुपये इतने बड़े बोर्ड का कोई ट्रक वाला भी नहीं लेगा लिखने का, वो भी 3-4 हज़ार तो लेगा ही लेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, मेरा कुछ बचा ही नहीं है। मैं उस टाइम मतलब कि मैंने बोला कि आप 2,000 भी मत दो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, आप रखो, मैं फ्री में कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो गया हो गया, अब आगे नहीं मैं काम करूँगा, काम कंप्लीट ही हो गया था, तो मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे, सामान भी अपना छोड़ के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग बड़े पड़े हैं। फिर बाद में उसने सॉरी भी मांगी, जो भी है भी, मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं देखा, तो वो बोलते थे मेरे को भी थोड़ा, मैं भी ध्यान नहीं देता था कि वो 2,000 ही बोल रहे हैं यार। ठीक है, बट इतना बड़ा झटका खा के बैठा हूँ, 20,000 का काम मैंने, फिर उन्होंने कर करा के 5,000 दिया मेरे को। देखो, फिर मैंने मांगा नहीं, अपने आप ही सेंड किया, उन्होंने गूगल पे कर दिया। मैं तो आ गया था वहाँ, सामान भी मैं लेने नहीं गया, अब वहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, फिर वहाँ पे पैसा नहीं देखता, मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। ठीक है, बहुत किस्से हैं ऐसे, तो ऐसे यही एक्सपीरियंस होता है, धोखे खा खा के बंदा आता है। तो इसलिए अब मैंने ये रूल बनाया था उस टाइम, एडवांस पहले, कुछ भी हो काम नहीं करना है, नहीं करेंगे। ठीक है, पहले एडवांस लेंगे, यही मेरा अब फीस का फंडा है। जितनी भी फीस लेनी है एडवांस पे दो, लगाओ क्लास, एडवांस पे नहीं है तो नहीं लगेगी क्लास। तो ये मतलब ऐसे नहीं बनाए जाते रूल को, कुछ ना कुछ सोचकर कुछ हमारे साथ धोखेधड़े होते हैं, तो इस रूल इसीलिए बनते हैं कि पहले ये फिर बाद में काम। तो इसीलिए अगर हम एडवांस मांगते हैं तो आप थोड़ा सोचो कि ज़रूरी है, ये ज़रूरी है एडवांस लेना। तो ये बात थी यार, थोड़ा सा अपना माइंड खोल के रखना, एंड एडवांस लेना, कोई भी काम करते हो थोड़ा एडवांस लो। अब मैंने रूल, पहले मैंने कब किसी से ले लेता था, किसी से नहीं लेता था, पर अब मैं एडवांस लूँगा। उस 20,000 पे मेरे इतनी चीज़ें टिकी हुई थी ना, कि मैंने चलो ये कर लूँगा, इतना रेंट चला जाएगा, ये कर, तो उसने सारा ही हिला के धर दिया। आज वो, एक बात और बता देता हूँ, आज वो अगर 20,000 मिला होता ना, तो मैं नीचे फ्लैट पे होता, नीचे वाले जो फ्लैट छोड़ना नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, अगर वो 20,000 मिल जाता मेरे को। ठीक है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, मैं अपना चला रहा हूँ, घर पे सब अच्छा है, मतलब उनको नहीं प्रॉब्लम है कोई भी, हमारा है, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने लेवल पे फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, 2,000 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं, ये तो फिर 20,000 की बात थी। तो उसने मेरा सारा ही सिस्टम हिला के धर दिया। 20,000 ने वो पहले किया था काम, जिसमें 5,000 मिला, मेरा रेंट रुका हुआ था, तो वो भी मैंने कहीं से ये वो इधर उधर करके फिर दिए पैसे। फिर उस टाइम से कम से कम 2-3 महीने हो गए इस बात को, तो मैं 2-3 महीने चला कि ठीक है अभी लाइन पे आएगा काम, अभी लाइन पे आएगा, पर नहीं आया। तो फिर मैंने अपना रूम भी चेंज कर दिया कि खर्चे कम नहीं हो रहे, मतलब खर्चे उतने ही हैं, इनकम ज़्यादा नहीं है, तो खर्चे कम कर लो, ये बेस्ट आइडिया है। तो बस यही बात थी, चौकन्ने रहना, आर्टिस्ट हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपना एडवांस जरूर लेना यार, बनता है आपका। बड़े काम मत करो, पर जब मिलता नहीं है ना काम करके, तो फिर बहुत बहुत दुख होता है और बहुत बेकार लगता है, और सब चीज़ें हिल जाती है। तो यही था मेरा बताना रीज़न। बहुत लंबी होगी वीडियो, 16-20 मिनट की होगी। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय।